पूर्वी दिल्ली में अभी भी बिक रहे हैं पटाखे। दुकानदारों का कहना नहीं जारी हुआ अभी कोई नोटिफिकेशन के बाद करेंगे दुकानें बंद। कल है 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख। सीसीएन ने किया पेट्रोल पंप, दुकानों और बैंकों का जायजा। कई जगह नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे 2000 के नोट। क्राइम ब्रांच ने जाली नोट छापने का गिरोह पकड़ा। अक्षरधाम मंदिर के पास पकड़े गए 2 व्यक्ति। 500 के 19 लाख के नोट हुए बरामद। ओटीटी पर वेब सीरीज देखकर आया नोट बनाने का आइडिया। महंगाई से नहीं मिल रही लोगों को राहत। रसोई में इस्तेमाल होने वाला हर सामान हुआ महंगा। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का कहना घर चलाना मुश्किल। शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने अंतर्राज्यीय चोर को किया गिरफ्तार। 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी बरामद। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी पटाखे बिक रहे हैं, जिसे लेकर हम दिल्ली के विश्वास नगर में पहुंचे, जहां हमने पटाखा व्यापारी से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने पटाखे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, न ही कोई लास्ट डेट दी गई है कि कब से पटाखे बेचना बंद करना है। अभी यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में पटाखों की दुकानें खुली हैं। जब सरकार का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद दुकानें बंद रहेंगी। जहां तक पटाखे बैन करने की बात है तो सरकार को पटाखा व्यापारियों की तरफ भी देखना चाहिए। अब हम कहां जाएं, अपने घरों का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। कल यानी 7 अक्टूबर को 2000 के नोट बदलने और चलाने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, लेकिन उसके बाद इसे 7 अक्टूबर कर दिया गया था। इस बारे में जब हमने दुकानदारों से बात की तो दुकानदार ने बताया कि जिस तरीके से लास्ट तारीख 7 तारीख है, तो ऐसे में हम 2000 के नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और लोगों ने बताया कि इसकी समय सीमा दिवाली तक बढ़ाई जाए, ताकि जिन भी लोगों के पास 2000 के नोट हैं वे जमा करवा सकें। वहीं हमारे संवाददाता ने बैंक का जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे नोट कम आने लगे हैं। और वहीं पेट्रोल पंप के लोगों ने बताया कि 29 तारीख के बाद से उन्होंने नोट लेना बंद कर दिया, लेकिन अगर बैंक उनके नोटों को एक्सेप्ट करता है तो कल की डेट तक वह नोट लेंगे। नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो अब ऐसा हालात भी नहीं है ऐसे, और कोई आ भी नहीं रहा था। ठीक है, शुरू में दिक्कत जरूर हुई थी और सरकार ने भी अच्छा कदम किया कि 7 दिन की डेट बढ़ाई थी, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आरबीआई से जाकर अब अपने नोट चेंज करवा सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है ये कि अगर किसी के पास रह जाता है या कई चांस की बात है कि नहीं मिल पाते और बाद में मिलते हैं तो आरबीआई में जाकर चेंज करवा सकता है। देखिए, अब हमारे पास ऐसी कोई भी अभी तक जो है स्टार्टिंग में जो लोग आए थे पैसे लेके आ रहे थे 2-2 हज़ार के नोट हम लोग ले भी रहे थे उनसे, लेकिन आज की डेट में कोई भी सिंगल आदमी भी 2 हज़ार का नोट लेकर नहीं आ रहा। हम है ना बैंक के उससे चलते हैं। बैंक हमें जब तक गाइड करेगा, वो बैंक जब तक लेगा, हम है ना 2000 के नोट लेते रहेंगे। और एक दिन अगर पहले बता देंगे कि कल से ना 2000 का नोट नहीं चालू, तो हम पेट्रोल पंप पे लेना बंद कर देंगे। 29 को हमने बंद कर दिया था, लेकिन हमें जैसे ही पता चला मंडे को ले रहे हैं, हमने फिर स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब 7 तारीख से बंद हो रहा है, तो आज 6 तारीख है, आज हम नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे, आ भी नहीं रहे अब नोट। मतलब जो कस्टमर शुरू में तो लेके आए थे 2-2 हज़ार के नोट, लेकिन बीते 3 महीने में बहुत कम होते थे। एवन है ना, अब तो कोई एक आध नोट आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। एक खरीदारी ऐसी करना कि ज़बरदस्ती खरीदारी करो कि 2000 का नोट समाप्त करना है। एक खरीदारी ऐसी होती है कि मेरी आवश्यकता है तो मुझे खरीदारी करनी है। तो अब आगे दिवाली आ रही है तो सबकी नीड रहेगी। हम लोग अच्छे कपड़े खरीदते हैं, पटाखे खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी खरीदता है, हर तरीके की कोई ना कोई चीज़ खरीदता है। धनतेरस आता है तो लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरे हिसाब से 2000 के नोट सारे कंज्यूम हो जाएंगे। तो मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इसकी डेट जो है वो दिवाली तक बढ़ा दी जाए, जिससे एक सामान्य नागरिक को तकलीफ नहीं होगी और उसका जो पैसा है वो सही जगह प्रयोग होगा और सरकार का कार्य भी हो जाएगा और एक आम सामान्य नागरिक का कार्य भी हो जाएगा। नहीं, नोट तो आ रहे हैं, लेकिन हम आज 6 तारीख हो गई है और 7 तारीख को कल सैटरडे है। अगर हम ले भी लेंगे तो बैंक में नहीं जमा करा पाएंगे हम, और रिजर्व बैंक भी बंद होगा उस दिन, तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये टाइम अगर 7 तारीख का किया था ना 7 दिन का, तो इसको 9 तारीख तक कर देंगे तो 10 तारीख तक कर देते तो अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, जिन लोगों ने जिनके पास बचेंगे वो तो
मैं क्या कह सकता हूँ कि भारत सरकार की स्कीम है। नहीं, मैं ले नहीं रहा हूँ, उनसे मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको यही बात कह रहा हूँ कि या तो आप इनको अपने बैंक में जमा करा लीजिए। आज करा सकते हैं आप अपने बैंक में जमा, और मैं नहीं करा सकता। दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह से 19,74,000 रुपए की जाली करेंसी पकड़ी गई है। ये लोग वेब सीरीज फर्जी से प्रेरित होकर जाली नोट छापा रहे थे। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वे सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं सकूर मोहम्मद, लोकेश यादव, हिमांशु जैन, शिवलाल और संजय गोदारा। इनसे नोट छापने वाली मशीन, वाटरमार्क, लेमिनेटर, प्रिंटर, कच्चा माल, सिम कार्ड और मोबाइल भी बरामद हुए हैं। नोटों की तस्करी के लिए इस्तेमाल लाई जा रही 2 कारें भी बरामद की गई हैं। ये लोग दिल्ली और आसपास नोट चलाते थे। पुलिस को इनके बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सकूर मोहम्मद और लोकेश यादव को अक्षरधाम मंदिर के पास पकड़ा गया और उससे 500 के 6 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने अजमेर में प्रिंटिंग सेटअप लगाया हुआ है और वे नोट चलाने के लिए गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। उनसे पूछताछ के बाद गिरोह के बाकी 3 सदस्यों को पकड़ा गया। उसने भी 500 के ही 11 लाख रुपए मूल्य के और जाली नोट बरामद हुए। आरोपी सकूर मोहम्मद ने पूछताछ में बताया कि OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज फर्जी देखकर उसे जाली नोट बनाने और चलाने का आइडिया आया था। महंगाई से राहत लोगों को मिले या ऐसा होना बेहद कम नजर आता है, क्योंकि आज के दौर में अधिकतर चीजें महंगी हैं। चाहे सब्जियां हो या खाने पीने का सामान हो या फिर रसोई में इस्तेमाल होने वाला आटा दाल, हर चीज महंगी है। ऐसे में जहां एक तरफ आटा दाल चावल के दाम थोक में कम हुए, वहीं रिटेल पर इनका कोई असर नहीं हुआ है। और जब हमने पूर्वी दिल्ली की घरेलू महिलाओं से ये जानना चाहा कि कितनी परेशानी होती है, तो महिलाओं का कहना है कि थोक में अमूमन दाम कम हो जाते हैं, लेकिन रिटेल में दाम कम होंगे या नहीं ये दुकानदार खुद फैसला करते हैं और अपनी मनमानी से रेट लिस्ट बनाते हैं और बेचते हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल तो होता ही है। साथ ही जो बचत पहले कर पाते थे वो तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। ऐसे में रसोई का सामान जरूर सस्ता होना चाहिए। दुकानों पे सस्ता नहीं हुआ है और जो होलसेल में सस्ता हो गया होगा, पर हमें तो दुकानों पे जो पहले रेट था वही रेट मिल रहा है कि दाल 150 रुपया किलो, हाँ, और चावल 60, 70, 80 रुपया किलो। कोई हमें सस्ता तेल और हमें कोई सस्ता नहीं मिल रहा। सारी चीज़ें महंगी मिल रही हैं। हाँ, दुकानदार अपनी पूरी मनमानी करते हैं, वो कोई कम नहीं लगाते 1 रुपया भी। कहते हैं पीछे से ही ऐसा आ रहा है, हम क्या करें, हम तो ऐसे ही देंगे। सारा ही बजट बिगड़ रहा है। देखो, सब्जी से लेके दाल, चावल, चीनी, सबका ही रेट बिगड़ रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ तो हम चेंज देखने को मिल नहीं रहा मार्केट में। सब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और बस ये लगा लो कि खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिनकी इनकम बहुत कम है उन लोगों के लिए, उनसे पूछ के देखो वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। तो मेरी बस यही गुजारिश है सरकार से कि इस बारे में थोड़ा सोचें। ऐसा लगता है हमें, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, सरकार ने इतना करा है, वो हम अपने सराउंडिंग्स में नहीं देख रहे हैं। तो उस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, इस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। राशन का सामान कम से कम, बाकी चीज़ें तो देखो जो हैं वो चल जाएंगी, लेकिन राशन तो सबको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो गरीब आदमी पहले जो यहाँ पर मैं जो रहता था, सब कोई कमाता था, खाता था। अब कमाई है ही नहीं तो लोग क्या करेगा। कमाई का साधन है ही नहीं किसी के पास में, जो खाएगा वो। बहुत हालत गंभीर चल रहा है यहाँ पर में। इतना महंगाई कर रखा है हर चीज़ पर में। थोक में सामान सस्ता है, थोक में सस्ता है, वैसे जो है तो महंगा कर रखा है। 100 पहले 150 रुपये दाल था, अब सीधे 200 रुपये किलो कर दिया। चावल भी महंगा है, 40 जो चावल राशन के चावल 40-50 रुपये किलो चावल है, जो कि चावल कोई पूछता नहीं है। वो चावल है 50 रुपये किलो। बताओ तो लोग क्या खाएगा। अब ये दुकानदार के अब ये अपना मर्जी से बढ़ाता है, अपना मर्जी से करता होगा कि आगे हमको क्या मालूम। आगे से थोक में सस्ता मिलता है ये, हाँ, दुकानदार जैसे अपना मर्जी से बेचता है। शहादा जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने तमिलनाडु से ट्रेन से दिल्ली आकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जया कुमार के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता आशीष ने कहा कि जब वह आनंद विहार स्थित गोल्ड जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी कोई अज्ञात व्यक्ति आया और जिम से उसका मोबाइल फोन चुरा लिया। इस संबंध में थाना आनंद विहार में IPC धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। शहादा जिले के स्पेशल स्टाफ को मामला सुलझाने का काम सौंपा गया।
टीम ने घटना से संबंधित जानकारी जुटाई। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए। टीम ने सीसीटीवी के जरिए और साथ ही तकनीकी एंगल पर काम करके अपराधी का पता लगाया। आरोपी को पकड़ने के लिए मुखबिरों को लगाया गया। टीम ने 15 किलोमीटर में 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज जांच की और टीम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर को घटनास्थल से 15 किलोमीटर से अधिक दूर पुरानी दिल्ली में रहने के स्थान पर ले जाने में सफल रही। इसके बाद पुलिस ने अपराधी जया कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों को खोदने के बाद उन्हें बनाना शायद डिपार्टमेंट भूल जाते हैं या फिर इतना घटिया मटेरियल लगाया जाता है कि नई बनी हुई सड़क चंद महीनों में ही नीचे धंस जाती है। ऐसा ही कुछ हाल अनुपम अपार्टमेंट के सामने की सड़क का है। इस सड़क के साथ ही हेडगेवार हॉस्पिटल भी है, जहां से हर वक्त एम्बुलेंस निकलती है, मरीज निकलते हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क को कुछ दिन पहले ही बनाया गया था, लेकिन ठीक ढंग से सड़क न बनने की वजह से सड़क धंस गई। अब यहाँ हर वक्त धूल उड़ती है, कई बार गाड़ियां पलटी भी हैं, कई शिकायत भी की गई, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी दोनों ही एक दूसरे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं। बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, गड्ढे हैं। एक बार बनी थी, फिर वैसे हो गया, फिर दब गया। अरे हो गया कम 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने। हाँ, वो नाली वो बना गए, सीवर बैठा गए थे, फिर सारा फिर बैठ गया। अरे अब तो बहुत एक साल होने वाला है धीरे धीरे जब खुदा। अब ये पता नहीं भाई, ये तो वही बताएंगे। मटिया का उसमें मट्टी डाल के उसके बाद बना के चले गए वो। दिल्ली जल बोर्ड वालों ने सीवेज का लाइन कनेक्ट किया था, जो लाइन चोक हो गया था, क्योंकि नाले को कनेक्ट कर रहे थे, जो काफ़ी लोगों को दिक्कत आती थी। इन लोगों ने उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने कह दिया अब ये जो रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे ये पीडब्ल्यूडी करेगा, बिकॉज देयर आर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एक पीडब्ल्यूडी है, एक डीजेपी है। डीजेपी वाला बोला कि हमारा काम था अपना लेआउट बनाने का, वो हमने अपना उसको कंट्रोल कर दिया, वो हमने लगा दिया। लेकिन साथ में क्या है कि अब जो रोड है यू हैव टू टॉक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी लिखा। उसके बाद अब ये जितना भी मलबा है, फिर वो एक बारी क्या हुआ है, डीजेपी वाले आए, रात को 2 घंटे के लिए आए, कुछ गाड़ी लाए, बजरी डाल के चले गए। उनको मैंने कहा भी कि भाई ये बजरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मेन रोड है, कनेक्टेड रोड है। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये करके चले गए। अब ये मत जो है कभी डीजेपी वाले पीडब्ल्यूडी पे डालते हैं, पीडब्ल्यूडी उन पर डालते हैं। इन्होंने कि पीडब्ल्यूडी वाले जब रोड वालों ने करा था काम ये, और जब से काम करा तब से मैडम ऐसा कहते छोड़ रखा, धूल उड़ती है और नाक मुंह में जाती है हमारे। कितने टाइम पहले सड़क बनी थी या फिर मैडम इनको 4 महीने हो गए मेरे हिसाब से मैडम, इतना टाइम होगा मैडम। यहीं पर काम करते हैं। ठीक तरीके से बनी नहीं या मटेरियल घटिया लगाया, क्या कहें? मैडम मटेरियल घटिया लगाया था इन्होंने। लगाया था इन्होंने मैडम, एक बार बनी थी ये, ट्रक भी घुस गया था ऐसे, फिर इसमें ट्रक भी घुस गया। अपार्टमेंट के आते तो ऐसा करके आती है, इस तरफ से ऊपर से आती ही नहीं है, क्योंकि पंचर वगैरह बहुत होते हैं, तो इसलिए उन्हें डर लगा रहता है कि अगर गाड़ी में खराबी हो जाए, क्या मतलब गैस पर टूट जाए या पेट्रोल की टंकी लग जाए नीचे, फिर क्या होगा, उसका ही नुकसान है। 3 बार पहले बनी थी, खोखली थी ये मट्टी नीचे, तो उसमें ट्रक जब आया था दूध का तो वो घुस गया था, उसे निकलवाया फिर हमने, फिर इसके ऊपर इन्होंने मट्टी डाल दी, जब से ही नहीं हुआ। विश्वास नगर में बना पुल, जो कि काफी पुराना है और भीकम सिंह कॉलोनी से होकर सीबीडी ग्राउंड तक जाता है, इस पुल की हालत बेहद जर्जर बनी हुई है। हर बार शिकायतों के बाद भी कोई समाधान नहीं होता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस पुल पर लगी लोहे की ग्रिल चुराई जा चुकी है, लाइटें नहीं है, जिसकी आड़ में आए दिन स्नैचिंग होती है। कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठे हैं और शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भीकम सिंह कॉलोनी का ये मेन पुल है नाले का, जस्ट बिल्कुल कृष्ण नगर मेट्रो स्टेशन के बगल में। और ये पुल जो है, इस रास्ते को अगर आप पकड़ेंगे तो यहाँ से भीकम सिंह कॉलोनी सब्जी मंडी से होते हुए सीए बिल्डिंग और सीधा सीबीडी ग्राउंड होते हुए और सीधा सूरजमल पार्क तक चला जाता है ये रोड। लेकिन ये मेन एंट्रेंस होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं पुल की हालत क्या है, बहुत पुराना। एक तो वैसे ही पुल रिपेयर मांग रहा है, लेकिन दूसरा इस पर जो ग्रिल लगी हुई थी उसको भी जो स्मैकिया हैं और जो शराबी कबाबी लोग हैं वो उसको तोड़ कर ले गए हैं, है ना, खुलेआम तोड़ कर लेकर जाते हैं। कई बार हमने पकड़ा है, पुलिस को भी दिया है, लेकिन फिर वही डाके 3 पार। कई बार इसके ऊपर लोगों को मैंने बैठे हुए देखा है और मैंने कहा भाई गलती से अगर पीछे गिर गए तो सीधा नाले में जाओगे, है ना, क्योंकि ये बहुत रिस्क है। कई बार छोटे छोटे बच्चे इसके ऊपर खड़े होकर चलते हैं, तो ये वास्तव में एक दुख का विषय है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तकरीबन यहाँ पे सरकार के द्वारा काम तो कराए जाते हैं हर वक्त, जैसा अभी फुट ओवर ब्रिज का काम हुआ है, ग्रिल का काम हुआ कुछ, लेकिन ज़्यादा समय तक चलती नहीं है ये चीज़ें। यहाँ पे चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो स्मैक के मतलब नशा वगैरह करते हैं, जो लोग नशा वगैरह करते हैं, उनके थ्रू ये चीज़ें तोड़ी जाती है। और ये खुलेआम होता है, दिन दहाड़े होता है, भले इसको शायद कोई रोकने वाला नहीं है। तो अभी जैसे जिस सब देख रहे हो, अब ये देख लो, इससे कई हादसे होने के डर रहते हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़े यहाँ पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो नाले में गिरने का बहुत डर बना रहता है। ये तकरीबन आप देखो तो कई सालों से जब से लगी है, रोज़ एक ना एक गिर हट ही रही है।
क्योंकि उनका काम होता है रोज़ एक एक ग्रिल चुराना, क्योंकि ये नहीं रोज़ एक साथ हट रही है, एक ग्रिल 2 ग्रिल। देखो यहाँ पर नाना प्रकार की समस्याएं हैं। ये पुल जो है भीकम सिंह कॉलोनी का है और इससे निकल के CBD ग्रांड पहुँच जाते हैं। जितने भी है इसमें किए हैं, ये हैं ग्रिल तोड़ के ले जाता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ये सबरी तोड़ के ले गए, आप देख ही रहे हो। अब हाल कोई गिर जाए यहाँ, कभी किसी को उठा के फेंक दे, रात में 12 बजे भी आते हैं लोग, ये तो बहती हुई पुलिया है, बहुत लोग आते हैं यहाँ, कोई के भैया नहीं, फोन ने छुड़ा के भाग जाते हैं। ऐसे में बस वही सरकार को एक्शन लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। जी हाँ, और शाम को सबसे ज़्यादा यहाँ पे चोरी चकारी का सबसे ज़्यादा वो होता है, लेडीज़ों को भी डर लगता है, गाली गलौज ज़्यादा होता है। पूर्वी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कुछ डॉक्टर्स से बात की कि किस तरीके से हम खुद को प्रदूषण से बचाएं और कैसे अपना ख्याल रखें। तो इस पर डॉक्टर कुमार गांधी ने बताया कि पॉल्यूशन को जिस तरीके से स्तर बढ़ता जाएगा, ऐसे में मॉर्निंग वॉक नहीं करनी है, साथ ही मास्क जरूर पहने। इस मौसम में खांसी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खांसी की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से जरूर बात करें। वहीं डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि अगर आपके आसपास कोई कूड़ा जल रहा है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है तो तुरंत पुलिस को कॉल करें ताकि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं डॉक्टर सुनील सिंघल ने बताया कि बच्चे इस बार पटाखे ना फोड़ें और पॉल्यूशन जिससे होता है वह चीज ना करें। बुजुर्गों को जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ना निकल के थोड़ा सा लेट निकले। कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखा दी है, जैसे कि मास्क पहन के निकले ताकि जो बेसिक पॉल्यूंट्स है वो बाहर रुक जाएंगे। जब धूप आ जाए उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए। धूप आने से जो हवा के अंदर की दबाव का फ़र्क होता है उससे पॉल्यूट सारे ऊपर चले जाएंगे और आपको हवा कुछ साफ़ सुथरी मिलेगी। इसके अलावा अगर खांसी वगैरह की कोई भी शिकायत होती है तो डॉक्टर से परामर्श करिए और उसके बाद दवाई लीजिए, ना कि अपने आप में केमिस्ट के पास जाके दवाई लेंगे। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, एज सच पटाखे बैन कर दिए गए हैं, तो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पटाखे अगर कोई परमिशन पे आते हैं तो उसको जलाइए, वरना दिवाली जो है वो दियों से जलाइए, उसको दीपावली बना दीजिए, दियों से मनाइए इस चीज़ को। तो ये 3 चीज़ें तो मेन ध्यान रखने की है। इसके अलावा मैं हर एक को राय दूंगा इस टीवी के माध्यम से कि एक वैक्सीनेशन आती है, उसको हम कहते हैं फ्लू वैक्सीन, जो हर साल सितंबर अक्टूबर में नया बैच लॉन्च होता है। क्वाड्रूवेलेंट यानी 4 वायरस को कवर करता है ये आप अपने फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट, इन 3 में से किसी का भी संपर्क करके लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको होने वाला जो खांसी जुकाम बुखार वाला नज़ला वाला जो प्रॉब्लम है वो 80% कम हो जाता है। जिससे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा स्मॉग होता है तो स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, ये किया जाए। और जहाँ जिस घर में बच्चे हैं उसमें घर में एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए, या प्रेग्नेंट महिलाएं भी है तो भी एयर प्यूरीफायर लगाना चाहिए। घर में आप प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे एलोवेरा का प्लांट है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि एयर प्यूरीफाई करते हैं नेचुरल तरीके से, वो करना चाहिए। जो आपकी जो इतनी घर में जल रहे हैं जितने की ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको कम से कम, जैसे आप जो भी खाना पकाते हैं उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं वो भी, उनसे भी बच्चों को बचाना चाहिए। तो जिस तरीके से लोग चिमनी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी सर कहीं ना कहीं पॉल्यूट होता है, तो उसको लेकर किस तरीके से आप? नहीं, इसीलिए आप जो क्या पॉल्यूट वही होगा कि जब आप फ्यूल कौन सी यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल अगर क्लीन है और वो जो चिमनी है उसको अगर क्लीन करके बाहर फेंक रही है तो वो ठीक है। इसीलिए आप चिमनी को भी साफ़ कराते हैं बार बार, पता चला चिमनी साफ़ है नहीं और उससे जो धुआं निकल रहा है वो वातावरण में मिल रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से वो भी खराबी। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो सुबह आपको नहीं निकलना चाहिए, आप थोड़ा दिन में जब धूप होती है तब जाना चाहिए। सुबह खासतौर से जैसे 6 से 8 जा रहे हैं, 6 से, उस टाइम में आप घर में ही एक लाइट एक्सरसाइज करें, ये हम सुझाव दें। तो मेनली आजकल ये नैनो पार्टिकल कंसर्न है, जो व्हीकल्स का एमिशन निकलता है उससे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं एंड दे आर हार्मफुल फॉर द लंग्स, क्योंकि हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं और ब्रेन में और ऑर्गन्स में भी ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो जहाँ पे देखा गया है कि व्हीकल्स का सर्कुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा मूवमेंट्स है, वहाँ पे ये नैनो पार्टिकल्स लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने बीते दिनों एक आह्वान किया कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा लगाओ आगे आओ के तहत अपने अपने घरों में कांग्रेस का झंडा लगाएंगे। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत की तो कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लवली का कहना था कि यह एक अच्छी पहल है। घर पर कांग्रेस का झंडा लगा होने से कांग्रेस लोगों को पता चलेगा कि यह व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता है और साथ ही इससे लोगों में एकजुटता भी आएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि आने वाले टाइम में कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी। देखिए, आज जो पार्टी के अंदर
जिस तरह से माहौल था उसको लवली जी ने सब लोगों को जोड़ने के लिए एक नारा दिया है, झंडा लगाओ आगे आओ, अपने अपने घर पे झंडा लगाओ, ये तो पहचान होगी। जो पहले हमारी पहचान हुआ करती थी, हम अपने हमारे घरों पर झंडे लगे होते थे, तिरंगा झंडा लगाया करते थे हम कांग्रेस का, और वो उसके साथ में हम आगे बढ़ा करते थे। तो जो लोग हमारे जो साथी जो कांग्रेसी हैं उससे एक पहचान होगी कि ये कांग्रेस का घर है। और झंडा लगाओ आगे आओ, आगे आएंगे तभी काम होगा। आज हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा, आज लड़ना पड़ेगा। जो आपने पहले कहावत सुनी होगी, पहले लड़े थे चोरों गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो यही मामला हमको लगना पड़ेगा कि आज जो लड़ाई है वो जो बीजेपी से जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, किस तरह से जो उन्होंने माहौल बना दिया है, किस तरह से लोगों को आज ईडी और दूसरी चीज़ों में अंदर घसीटने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम आशा करते हैं कि इन लोगों को बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी, और जिस तरह कार्य कर रहे हैं ये कार्य नहीं करने चाहिए। और हम सब कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि झंडा लगाओ और आगे आओ। देखो, झंडा लगाओ आगे आओ का मतलब यही होता है कि जैसे एक पहचान है कांग्रेस पार्टी की, बहुत पुरानी पार्टी है, आज़ादी के टाइम से लड़ रही है, देश की आज़ादी में भी सहयोग करा, उसके बाद देश के विकास में भी सहयोग करा। नेहरू जी से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नरसिंह राव जी, इन लोगों ने काम किया। उसी चीज़ को आगे जो पीछे इन्होंने प्रचार करा है गलत हिंदू मुस्लिम करके, उस चीज़ को देश के विकास से पटरी गाड़ी उतर चुकी है, उसको पटरी पे लाने के लिए कि इस झंडे के साथ हम देश को आगे बढ़ाएंगे, उसको फिर दोबारा से मजबूत करेंगे। ये एक सीधा सा संदेश है। राहुल जी ने भी जो यात्रा निकाली 3500 किलोमीटर की, भारत को एक करने के लिए था, भारत के विकास के लिए था। उसी नारे को दिल्ली प्रदेश ने दिया है कि उस यात्रा से जो मैसेज दिया था राहुल गांधी ने, उसी यात्रा का मैसेज जो है घर घर तक पहुंचाना है कि कांग्रेस के झंडे तले देश एक रहेगा और सभी लोगों को साथ मिलके आगे लेके विकास के रास्ते पे सबको साथ मिलके चलेंगे। देखिए, झंडा लगाने का मतलब ये है, इस देश को सींचा किसने है? कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई और उसको यहाँ 60-70 साल जो हमने राज किया, तो आज देश को इस मुकाम पर पहुँचाया है। और आज आप देखिए किस तरीके की हालत हो गई। 2% जो बेरोजगारी थी आज 22% हो गई है मोदी जी के राज में। तो लोग याद कर रहे हैं। और झंडा लगाने का मतलब ये है कि अपनी पहचान बताओ, ये देश कांग्रेस का है, ये देश कांग्रेस ने बचाया है, कांग्रेस ने बनाया है। और आगे आने वाली बात, जो हमारा नेता राहुल गांधी कहता है, डरो मत, सच बोलो, सत्य की जीत होती है। तो ये बात, ये इशारा उसमें है कि आगे आने का मतलब है डरो मत, सच्चाई बोलो, भ्रष्टाचारियों का मुंह तोड़ जवाब दो और सरकार को बदलो। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।